बात करेंगे एसआईआर की। देश के 12 राज्यों में आज से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी शामिल है। बीएलओ घर घर जाएंगे और मतदाताओं की पहचान की जाएगी। 7 फरवरी तक ये अभियान चलेगा। बता दें आपको कि इस अभियान के तहत 18 साल से ज्यादा के नए वोटर्स को जोड़ा जाएगा। जिन वोटर्स की मृत्यु हो गई है, जो दूसरे स्थानों पर शिफ्ट हो गए हैं, उनके नाम हटाए जाएंगे, या जिन नाम या पते में किसी प्रकार की गलतियां हुई हैं, उन त्रुटियों को भी ठीक किया जाएगा। 103 दिन का ये अभियान है। बीएलओ घर घर जाएंगे, खुद फॉर्म भरवाएंगे और मतदाता सूची को उसका पुनरीक्षण किया जाएगा। तो एसआईआर की ये प्रक्रिया आज से शुरू होगी और हर घर में बीएलओ 3 बार जाने वाले हैं। बात अगर मध्य प्रदेश की जाए तो 5,74,05,000 यहाँ मतदाता हैं और कुल पोलिंग बूथ 65,000 से भी ज्यादा है। इधर आपको ये भी जानकारी दे दें कि किस तरह से प्रोग्राम चलेगा। देखिए, 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक प्रिंटिंग ट्रेनिंग, घर घर जो गणना का कार्यक्रम है वो 4 नवंबर से 4 दिसंबर यानी कि 1 महीने तक चलने वाला है। मतदाता सूची ड्राफ्ट प्रकाशन 9 दिसंबर और दावे आपत्ति के लिए भी 1 महीने का समय होगा, दिसंबर से जनवरी तक। आखिरी जो सूची का प्रकाशन होगा वो 7 फरवरी को कर दिया जाएगा। तो कुल 103 दिन तक ये अभियान चलाया जाएगा और पूरी डिटेल इस दौरान मतदाताओं से मांगी जाएगी। सीधे रुक करते संवाददाता सूरज शर्मा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, आज से एक बड़ा अभियान, और ये वो अभियान जिसने बिहार में हालांकि काफी सियासत हमने देखी इस अभियान को लेकर। आप कहीं पर इस वक्त मौजूद हैं, बताइए जरा क्या कुछ चल रहा है, किस तरह से प्रक्रिया आज से शुरू हुई है? देखिए, बिल्कुल एसआईआर की आज जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। आप देखिए, एक मतदाता के घर पर हैं जो बीएलओ पहुंचे हैं और किस तरीके से उनको बता रहे हैं कि आखिर पूरी जानकारी क्या है, किस प्रकार से आप लोग जानकारी दे रहे हैं लोगों को। जी, कलर फोटो चिपकाना है और 2003 में जिनके नाम है और 2025 में नाम है तो 2003 की सूची से मिलान करना है और उनका जो भाग संख्या है, क्रमांक संख्या है, वो इसमें भरना है। हर घर में कितने कितने फॉर्म दे रहे हैं आप लोग? जितने सदस्य हैं उनके जितने मतलब जो मतदाता हैं उनको फॉर्म दे रहे हैं। तो देखिए, एक ये फॉर्म नजर आ रहा है जो जिसमें खासतौर से इनके यहाँ पहुंचे हैं तो बाकायदा इस फॉर्म में फोटो भी है कि जो भी मतदाता है उसका फोटो लगा है, मतदान केंद्र लिखा हुआ है, बूथ का नंबर है और तमाम जानकारी, चाहे वो जन्मतिथि हो जिसके आधार पर तय होता है कि मतदाता कितने साल का है, मोबाइल नंबर, उनके पिता का नाम, माता का नाम, तो घर के जितने भी लोग हैं वो, और पिछली एसआईआर में मतदाता सूची का यदि कोई विवरण है तो वो भी इसमें दिया जाएगा। तो एक घर में 4 से 5 फॉर्म दिए जा रहे हैं, यानी कि जितने मतदाता होंगे उतने मतदाताओं को ये फॉर्म दिया जाएगा, तो जिनमें इसमें फोटो भी दिखाई दे रही है। आप तो ये फोटो भी आप इनसे लगवाएंगे कि एक बार और? कलर फोटो लगवाएंगे इनसे। इसमें ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लगा हुआ है तो सभी से पासपोर्ट साइज का कलर फोटो लगवाया जाएगा। तो लोग समझ रहे हैं कि एसआईआर क्या है? कुछ जागरूक है जो समझ रहे हैं, बाकी नहीं समझ में आप जिनको हम समझाएंगे, जागरूक करेंगे। जो क्यूआर कोड भी फॉर्म में, इसका क्या यूज है? जिसका यूज ये है कि हम अपने बीएलओ ऐप से इसको स्कैन करेंगे कि इस घर में हमने फॉर्म दे दिया है। तो देखिए, हाँ, सौरभ जी भी उनसे बात करें। आपने फॉर्म भर के साइन किया है, करवाया, क्या करवा रहे हैं आप लोग? इनसे पावती ले रहे हैं। 2 प्रतियों को फॉर्म दिया गया है, एक प्रति उनको देना है, एक प्रति का पावती लेना है, जिससे मतदाता के ये ना लगे कि उन्हें हमने आपको फॉर्म वितरित नहीं किया। और इसको ऑनलाइन भी एंट्री कर रहे हैं हमारे ऐप से, तो डायरेक्ट मालूम चल जाएगा आज हमने इस दिनांक को इतने समय इनको मतदाता को ये फॉर्म गणना पत्रक दे दिया है। कितने दिन में आप लोगों को भरा हुआ फॉर्म वापस? ये उनको 3-4 दिन का समय दे रहे हैं। अब कोई रहेगा तो 1 हफ्ते के देंगे, हमें 1 माह में पूरा कंप्लीट करना है। कुछ लोगों ने जानकारी इसमें सही नहीं भरी या नहीं भर पाए, जो जानकारी जिनको नहीं होती, कई बार बहुत ज्यादा समझदार नहीं होते, पढ़े लिखे नहीं होते, तो फिर उसके लिए क्या है? उसके लिए हम खुद हेल्प करेंगे कि जैसे चाहें, अगर वो पुराने डॉक्यूमेंट्स ले आएंगे तो हम खुद फिल कर देंगे, उनसे साइन ले लेंगे। कुछ अनपढ़ भी है हमारे, जैसे कि वर्कर हैं, मजदूर वर्ग हैं जो नहीं लिख पाते, तो उनके लिए मदद करके हम करवाएंगे। प्राय तो 90% लोग भर लेंगे। 10% में ऐसी समस्या आ सकती है तो उसका भी निराकरण करेंगे। 2 से 3 स्थान पर नाम है तो कैसे उसको हटाएंगे आप? तो वो तो जहाँ अभी निवासरत है, जैसे हम जिसके घर गए वो निवासरत है, जैसे ये परिवार यहाँ निवासरत है, 6 लोग हैं, इनसे पूछा 6 के 6 हैं। अगर ये कहते नहीं हमारे 2 नहीं है, रायसेन जिले कई अन्य हैं, तो उनको फॉर्म भी वितरण नहीं करते और ये खुद कह देते उनका नाम यहाँ से अपने आप। कोई बच्चा जो 18 साल का हुआ है तो उसके लिए कौन सा फॉर्म भरेंगे आप? फॉर्म 6 देंगे, अभी फॉर्म 6 देंगे, उनसे पूरा फिलअप करवाएंगे और ये पीछे दी गई इसमें जानकारी जो प्रपत्र लग के उन्हें जमा करना है उसके आधार पर वो जुड़ेगा। तो देखिए, जब बिल्कुल ये एक पत्रक है, यानी कि हर घर जा रहे हैं, हर घर में जितने मतदाता हैं उतने पेज का ये फॉर्म है, हर फॉर्म पे फोटो लगा हुआ है। आप देखिए, क्यूआर कोड भी है।
और जब फॉर्म भर जाएगा तो QR कोड स्कैन करके इसे खासतौर से जो निर्वाचन आयोग की साइट है उस पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो प्रक्रिया बेहद सरल भी कह सकते हैं जो लोग भरना चाहते हैं। और खासतौर से आप देखिए हर एक चीज के बारे में पूरी डिटेल दी हुई है और पीछे भी कुछ पत्रक दिए हैं कि यदि आपको क्या क्या उसमें चाहिए, चाहे पेंशनर का पहचान पत्र हो, आपके घर का जाति प्रमाण पत्र हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, 10वीं की बोर्ड की परीक्षा की मार्कशीट हो जिसमें जन्मतिथि होती है, वन अधिकार प्रमाण पत्र, करीब 10 से 12 ऐसे दस्तावेज हैं जिनके आधार पर आप नाम जुड़वा सकते हैं। और पूरी प्रक्रिया भी दी हुई है कि 1987 से जिनका जन्म हुआ है उनका जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर 10वीं की मार्कशीट जो कि मान्य होती है उसके आधार पर तय किया जाता है कि आपकी जन्मतिथि क्या है। तो इस प्रकार का एक फॉर्म है जो आज से घरों में जाकर लोगों को बांटा जा रहा है। और कुछ लोग भी हैं उनसे बात करेंगे। आप लोग के पास ये फॉर्म आ रहे हैं, क्या बता रहे हैं? ये इसमें कलर फोटो लगाना है और फॉर्म भरना है। SIR समझते हैं आप क्या है? अभी तो नहीं पता, अभी बताया मैम ने, अभी सुना है मैंने। नए लोग देखिए हैं। BLO तो अपने अपने काम में जुट चुके हैं, लेकिन अब जनता को भी सपोर्ट करना है। अगर आपके घर भी इस तरह से कोई BLO आए तो जिस तरह के दस्तावेज वो मांगे और जो फॉर्म वो भरवाए तो आप भी भरिएगा, जिसके चलते ये प्रक्रिया और सरल हो सके। बहरहाल